हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी कांस्टेबल जीडी के प्रीवियस ईयर के सीरीज में आप देख सकते हैं कि 9 फरवरी को पूछे गए शिफ्ट नंबर 1 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स का, इन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। आइए शुरुआत करते हैं, चलते हैं सीधे मैथ्स के सवालों की तरफ। आप देख सकते हैं कि पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। किसी शंकु का तिर्यक ऊंचाई यानी कि स्लांट हाइट और रेडियस आपको दे रखा है 12 cm और 7 सेंटीमीटर। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, मतलब टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो ये होता है पाई आर एल प्लस आर, आपने पढ़ा होगा। पाई में आंसर नहीं है, मतलब वैल्यू पटक दीजिए 22/7। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, और एल प्लस आर यानी कि 19 के बराबर है। ठीक है, अब जरा सॉल्व करें तो अब देखेंगे 22 गुणा 19 कितना हो जाएगा। 19 दूना 38, 3 38 3 41 यानी कि 418 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का आंसर होगा। तो पहला सवाल जो है फार्मूला बेस पे है, बहुत ही आसान है। आगे बढ़ते नंबर 2 पे चलते हैं। प्रमोद, अखिल और रमन एक कार्य को 14 डेज में कर सकते हैं। ठीक है, प्रमोद है, अखिल है और रमन किसी कार्य को 14 डेज में कर सकते हैं। अखिल और रमन जो है वो समान कार्य को 77 डेज में कर सकते हैं। दिनों की संख्या ज्ञात करिए जब प्रमोद उसी कार्य को पूरा करता है। बिल्कुल ठीक। इन दोनों का मैं निकालूंगा एलसीएम। तो आप बोलेंगे यहाँ पे अगर 7 कॉमन निकालूंगा तो बन जाएगा 2, यहाँ पे 7 कॉमन बन जाएगा 11। एलसीएम कितना आ जाएगा 7 गुणा 22। एलसीएम कितना बन जाएगा भैया 7 गुणा 22। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो आप बोलेंगे 14 से करो डिवाइड, ये बन जाएगा 11 और ये बन जाएगा 7। सही है ना, सही है ना। ठीक है, अगर मैं 77 से मैं यहाँ पर डिवाइड करूंगा इसमें तो कितना आ जाएगा बताइए। फिर से कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पे 7 नहीं बल्कि 2 आने वाली संभावना है, मुझे ऐसे लग रही है। देखो अगर मैं इसमें 77 से डिवाइड करूंगा, हाँ ठीक है 2 आएगा ना कि 7। तो यहाँ पे आ गया भैया 2। ठीक है, तो अगर a प्लस आर की वैल्यू 2 है और तीनों का सम 11 है, मतलब p की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलेंगे 9 के बराबर। तो अगर मुझे वो डेज निकालना है जिस डेज में प्रमोद काम पूरा करेगा, तो बाई कर दो 9, यानी कि 154/9 डेज में इस सवाल तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते नंबर 3 पे आते हैं। अक्षित के बारे में कह रहे हैं कि अक्षित जो है 10% की छूट देकर 5,000 रुपए के अंकित मूल्य वाला एक सूटकेस बेच रहा है। यदि भुगतान नगद में किया जाए तो 10% का और छूट देगा। तो 10% पहले और 10% बाद में। तो 5,000 का 10% हो जाएगा 4500, और 4500 का 10% और अगर डिस्काउंट दे तो 450 और कम कर लो, यानी कि 4,050 रुपये में क्या करेगा, इसको सेल कर देगा। आसान सवाल है। बाकी आप करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, 5,000 बटा 100 × 90 और फिर से 100 × 90। समझ के बाद आगे बढ़ते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या 64,000 है, जिसमें प्रति वर्ष इसकी वर्तमान जनसंख्या के 1/8वें भाग के बराबर क्या होता है, वृद्धि होती है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 1/8 वृद्धि का मतलब अगर पहले 8 है तब 1 बढ़ के 9 हो जाएगा। समझ के बाद, यानी कि 8 वैल्यू बढ़ जाएगी 9 के बराबर। तो आपसे कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, मतलब 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर बन जाएगा। समझ गए। 64,000 अगर अभी है, इसका तुलना करेंगे हम 8 का स्क्वायर यानी 64 से। मुझे निकालना है बाद वाली वैल्यू, यानी कि 9 का स्क्वायर 81 से हम निकाल देंगे। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, न्यू पॉपुलेशन। ठीक है भैया, 6464 खत्म, यानी कि 81,000 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े 5 पे आते हैं। एक टंकी में रिसाव के कारण टंकी में 220 लीटर पानी बचा हुआ है, जिसमें मूल रूप से 240 लीटर पानी था। कितना पानी निकल गया। तो 22 और 24 का रेशियो, यानी कि 11:12 का रेशियो। यहाँ से एक निकल गया आउट ऑफ 12 इंटू 100%, मतलब 50/6 यानी कि 25/3%, यानी कि 8.33% क्या हो जाएगा, पानी निकल गया। आसान आसान सवाल पूछे जा रहे हैं इस शिफ्ट में। आगे बढ़ते नंबर 6 पे आते हैं। एक दूध वाले ने 1630 रुपये में 90 लीटर दूध खरीदा और 15 लीटर पानी मिला दिया। वह इसे कितने में, सॉरी वह इसे 19 पर लीटर पर सेल करता है, तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा आपको बताना है। ठीक है, तो सिंपल तरीके से मैं कह सकता हूँ कि अगर पानी को फेंट दिया तो वो दूध का ही कीमत हो गया। मतलब सिंपल तरीके से अगर मैं कहूँ कि 1630/105 सही है क्या, क्योंकि इतना लीटर अब दूध में बेचेगा।
ये तुम्हारा सीपी का रेशियो हो जाएगा और एसपी कितना है आप बोलेंगे 19 रुपये पर लीटर। समझ गए बात? आओ जरा काटें, 21 बचे और ये हो जाएगा कितना, 21 से कटेगा क्या, नहीं कटने वाला है ना, नहीं कटने वाला है, तो 5 से कटेगा ना, 5 से कट जाएगा 21 बार में, ये 5 से कट जाएगा आपका, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 5 36, 326 का वस्तु सेल हुआ है कितने में, 21 गुना 19, 19 एकम 19 कैरी 1, 19 एकम 19 कैरी 1, 19 दूना 38 और 1 39। ठीक है, 326 की वस्तु को सेल किया आपने कितने में बताइए, 399 में। कितने का प्रॉफिट हुआ, तो 73 का प्रॉफिट हुआ, 73 का प्रॉफिट हुआ आउट ऑफ 326, इनटू कर लो 100%। दिस इज द प्रॉफिट। बोलिए ना, घटिया घटिया डाटा है, काटने में दिक्कत हो रही है। 2 से काटा हमने तो 1, ठीक है, 2 से काटा हमने कितना हो जाएगा 163, 2 से काटा 50 हो जाएगा, तो अगर तुम गुना करो कितना बनेगा बताओ, 50 गुना 73, 7 पचे 35, 3 पचे 15, 365 और ये 0 बटा 163, इतना परसेंट। 163 देखो सब में है, मतलब डिवाइड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, डिवाइड करना, आपका आंसर मैच हो जाएगा, 22 इंटीजर 64/163%। सवाल में दम नहीं है, लेकिन जिस तरह से गंदगी फैलाई गई है ना डेटा के हिसाब से तो हाँ, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा आपसे पूछ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको x मान लेंगे, x के बराबर। तो यहाँ पे देखो a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 बटा a स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा x मुझे फाइंड आउट करना है। इसको अगर हम तोड़ेंगे ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कटेगा, तो यहाँ हम ऐसा लिख सकते हैं। समझ गए बात को? अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू आ चुकी है a स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या मैंने सही किया है, बोलिए, क्या मैंने सही किया है? और जरा आगे बढ़ाते हैं इसको। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ आपका a कॉमन है, तो यहाँ बचेगा a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी। सही है ना? तो ये और ये कट जाएगा, यानी कि a अपॉन a प्लस बी सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 2640 सेंटीमीटर की वॉल्यूम है और इतना सा हाइट है। बेलनाकार पात्र के आधार की त्रिज्या ज्ञात करें। वॉल्यूम दे रखा है 2640 पाई आर स्क्वायर एच यानी कि 22/7। आर स्क्वायर मतलब आर निकालना पड़ेगा, एच की वैल्यू 21। आओ जरा सॉल्व करें। 7 गुना 3, 3 से काटो जरा, 3 अट्ठे 24, 3 24 और 0 22 चौक 88। आर स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है 40 के बराबर। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, यानी जो आंसर आएगा 6 और 7 के बीच में आएगा, यानी कि आर की वैल्यू आ चुकी है 6 पॉइंट समथिंग, और 6 पॉइंट समथिंग सिर्फ एक ही आंसर है 6.32। दिस इज द आंसर। रानू जो है किसी काज को 10 दिन के अंदर पूरा कर सकती है, जबकि रूबी, ये डबल आर हो जाएगा ना, रानू और रूबी 15 दिन के अंदर पूरा कर सकती है। रानू शुरुआत करती है तो एकांतर दिन के आधार पर कब काज पूरा हो जाएगा? एलसीएम 30, इफिशियंसी 3:2। 2 दिन के अंदर कितना काम हो जाएगा? 3 और 2 5 काम हो जाएगा। मुझे पहुंचना है 30 पे, यानी 6 से गुना, तो यहाँ कर दो अब 6 से गुना, मतलब 12 दिन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। माता पिता की आपसे कह रहा है कि जो एवरेज आयु है वो कितना 24 है, दोनों का सम कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 48 ईयर्स। उनके पुत्र की आयु पति की आयु की 1/9 है। सन जो है वो पति, यानी जो उसका हस्बैंड है, माता पिता में जो पति है, सॉरी जो पिता है, फादर है, उस फादर का 1/9 है, बोल सकते हैं। पत्नी जो है पति से 6 वर्ष छोटी है, मगर अगर इस 48 की बात करूं अगर, तो ये x+x+6 बोल सकता हूँ, यानी कि 2x की वैल्यू कितनी आ गई 42, x की वैल्यू आ गई 21, यानी कि जो है उम्र है, ये वाइफ का उम्र है, यानी जो हस्बैंड है वो इससे 6 साल बड़ा है, यानी कि x+6 यानी कि 27 ईयर्स। बोलिए ना, 27 ईयर्स। तो आपसे कह रहा है इस हस्बैंड यानी फादर का जो उम्र आया 27, इसका आप 1/9 निकालेंगे, यानी कि सन जो है 3 साल का है,
जो बेटा है वो कितने साल का, 3 साल का है। आपसे कह रहा है कि तीनों परिवारों का एवरेज आयु ज्ञात करिए। 3 साल इधर, 48 इधर, यानी कि 51/3, यानी कि 17 साल इस सवाल का आंसर है। आगे बढ़ते हैं। पीजे एक वृत्ताकार ट्रैक के चक्कर को पूरा करने में 12 मिनट लेता है, जबकि आर उसी को पूरा करने में 18 मिनट लेता है। जब एक ही समय में एक ही बिंदु से एक ही दिशा में अगर चलते हैं ना, तो वे उसी बिंदु पर किस समय पर मिलेंगे आपसे कह रहा है। किस समय पर मिलेंगे आपसे कह रहा है। 12:30 है, वृत्ताकार ट्रैक है, 12 मिनट लिया, दूसरा वाला 18 मिनट लिया। समझ गए बात? दूसरा वाला 18 मिनट लिया, ठीक है। यदि वे एक ही समय में एक ही बिंदु से एक ही दिशा में अगर चल रहे हैं ना, तो कब उनकी मुलाकात होगी, ठीक है। तो 12-18 का जो एलसीएम होता है, वही क्या होगा, इनके मीटिंग पॉइंट का टाइम होगा। तो 12-18 का अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो आप बोलेंगे 12 इधर 18 इधर, 2 × 6, ये 3 × 6, 6 कॉमन, 2 × 3, बोलिए। यानी कि एलसीएम 36 आ चुका है। एलसीएम तुम्हारा 36 आ चुका है, ये तो पहले भी मालूम था हमको। एलसीएम 36 आ चुका है, तो 12:30 में अगर 36 अगर हम जोड़ेंगे मिनट, तो वो तुम्हारा 1:06 होगा। लेकिन जो आंसर है वो तुम्हारा 1:06 तो कहीं है ही नहीं, सब 2 बज की कहानी पे दे रहा है। यानी या तो 36 का मल्टीपल हमको चेक करना पड़ेगा, 36 मिनट के मल्टीपल पे क्या होगा, उनकी बार बार मुलाकात होगी। पहला मुलाकात मान लो यहाँ पे हो गया 36 मिनट पे, बोलिए। अगला मुलाकात मान लीजिए यहाँ पे हो गया 36 दूना 72 मिनट पे। फिर अगली मुलाकात मान लीजिए यहाँ पे हो गया 36 3 108 मिनट पे। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। जब 36 इसमें जोड़ूंगा तो 1:06 पे हो जाएगा कहानी। जब 72 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 1:42 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में फिर से नहीं है। अगर 108 अगर हम जोड़ेंगे तो 2:18 आपको देखने को मिल रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी करने की कोशिश किया है, लेकिन सवाल में दम नहीं है। आप क्या करते हैं कि जब मुलाकातें होती है दोनों की, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमको एलसीएम निकालना पड़ता है। हमने एलसीएम निकाला, चेक किया, वो ऑप्शन में था ही नहीं। मतलब 12:30 में वो टाइम हमको जोड़ना पड़ेगा, तो ऑप्शन में था ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, उस एलसीएम का मल्टीपल चेक करेंगे कि उस जहाँ जहाँ मुलाकात होगी उसकी बार बार, वहाँ वहाँ हम टाइम चेक किया हमने। तो पहला 1:06, दूसरा 1:42 और तीसरा 2:18 पे। तो हम देखिए ऑप्शन में चेक किया हमने, 2:18 आंसर में है, मतलब हमारा आंसर मैच हो गया। दिस इज द आंसर। तीसरी मुलाकात की बात कर रही ना कि पहली मुलाकात की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शन फिर से निकालना है, कोई बात नहीं, हमने उसको एक्स मान लिया। आओ जरा देखें, AQ प्लस A²B प्लस AB² बटा A+B इज इक्वल टू A² प्लस AB प्लस B² अपॉन एक्स। बोलिए जी, बोलिए, क्या ये सही किया हमने? ओहो, गुणा भाग करना पड़ेगा, बेहतरीन। ठीक है, तो इसका बेस्ट तरीका पता है क्या है? अगर कुछ समझ में ना आए तो हम क्या करेंगे पता है, हम यहाँ पे ए और बी का वैल्यू पुट कर देंगे, जो मन में आएगा मेरे। अभी देखो यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या? कुछ कटता मुझे दिख नहीं रहा। अगर मैं ए कॉमन निकाल भी लूँ, A² प्लस AB प्लस, अच्छा ये कट रहा है, फिर तो ठीक है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। मैं क्या करूँ, यहाँ से ए कॉमन निकाल लूंगा। अगर देखोगे यहाँ से हमने ए कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ बचेगा A² प्लस AB प्लस B², ठीक है। और नीचे बचेगा तुम्हारा A+B इज इक्वल टू A² प्लस AB प्लस B² बटा एक्स। तो आप देखेंगे ये पूरा वैल्यू इस पूरे वैल्यू से कट रहा है, तो एक्स की वैल्यू आ चुकी है कितना, तो आप बोलेंगे A+B अपॉन ए के बराबर। तो ए से आप क्या करो, डिवाइड कर दो दोनों में, तो A+A यानी कि 1 प्लस B अपॉन ए। एक्स की वैल्यू आ चुकी है, एक्स माना किसको था हमने, फोर्थ प्रोपोर्शन को। अगर ये वैल्यू नहीं करती तो हम क्या करते हैं कि ए और बी के वैल्यू पटक देते हैं, और उस हिसाब से अपने मन से ए और बी के वैल्यू रखने के बाद जो एक्स की वैल्यू आती वो हम आंसर मैच करते हैं। फिर आप देखते हैं अच्छा आंसर में तो ए और बी का वैल्यू है ही नहीं, तो फिर हम आंसर में भी अलग अलग ए और बी का वैल्यू पटकते हैं, और जहां पे उसका आंसर मैच करता हम बोलते कि वही उसका फोर्थ प्रोपोर्शन है। आगे बढ़े, समझ गए लॉजिक। 13 पे आते हैं।
13 पे आते थक चुका हूं मैं। एक कार जो है वो 30 की स्पीड से चलती है और एक निश्चित दूरी तय करने में 5 घंटे का समय लेती है। तो उसी दूरी को अगर मुझे 2.5 घंटे में करना है तो मुझे एक बात बताओ, अगर टाइम तुमको आधा करना पड़े तो स्पीड को डबल करना पड़ेगा, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर। ये तो लॉजिक है, इसमें कुछ भी बड़ी बात तो है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। 12% के वार्षिक दर से 2 वर्ष का जो CI है वो कितना 1908 रुपया है। तो चक्रवृद्धि होता है ना, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। 12% के रेट से अगर बात करूं तो आप देखेंगे कितना हो पाता है। जैसे 12% का मतलब हो कि 100 की वैल्यू 112 बन जाएगी, मतलब 25 की वैल्यू 28 बन जाएगी। मैं ऐसा कह सकता हूँ 2 वर्ष के केस में 25 का स्क्वायर की वैल्यू 28 का स्क्वायर बन जाएगा, यानी 625 की वैल्यू कितनी बन जाएगी 28 का स्क्वायर, यानी कि 784 बन जाएगा। बोलिए ना, 784 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि अगर तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट 625 रुपया हुआ तो मुझे इतना पेड करना पड़ेगा। बोलिए, यानी कितना इंटरेस्ट कितना पेड करना पड़ा, आप मुझे बताओ इंटरेस्ट कितना पेड करना पड़ा। बोलिए, 150 और प्लस 9 यानी कि 159 रुपये को पेड करना पड़ा। क्या इंटरेस्ट, सही करा ना मैंने। और यही इंटरेस्ट जो है 1908 रुपये के बराबर है। 1908 की तुलना कर देंगे 159 से। मुझे निकालना है प्रिंसिपल अमाउंट ना, मूलधन ज्ञात कीजिए, यानी कि 625 मुझे फाइंड आउट करना है। 625 मुझे फाइंड आउट करना है। सही है ना, सही है ना भाई। तो आओ जरा काटे, क्या ये कट रहा है, क्या ये संख्या कट रही है, कटना तो चाहिए पूरा पूरा। 15 गुणा 10 1590 कट जाएगा। हाँ ठीक है, 16 17 18 19 320, ये पूरा पूरा कट जाएगा भैया 12 बार में। समझ रहे हो, ये पूरा पूरा कट रहा है भैया 12 बार में। अब 12 से गुना करो, 12 25 60, 6 12 दूना 24 और 6 यानी कि 30, 3 12 छक 72 और 3 यानी कि 75। 100 रुपया तुम्हारा क्या हो जाएगा मूलधन। और ये सवाल का आंसर है। तो हमने ये सवाल किया रेशियो से। आप चाहो कोई और तरीके से भी कर सकते हो, जैसे अगर हम बोलेंगे आपसे कि 12% का रेट अगर है तो 2 साल में 12% और 12% यानी कि 12 दूना 24 और 1.44% और यानी कि 25.44%। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सिंपल सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 1908 का जो तुलना है वो 25.44 से है। मुझे निकालना है 100 की वैल्यू। करके देखो, सेम वैल्यू आएगा, सेम वैल्यू आएगा। तो अगर मैं डिसिमल को हटाऊंगा तो बटा 100। ठीक है, 4 से काटूं क्या, बोलिए ना। तो 4 से अगर काटेंगे तो 4 छक 24, 1 4 4 3 12, 2 4 4 छक 24, 4 से काटो 4 चौका 16, 3 जीरो 628, 2 जीरो 628। और कटने वाला है क्या, कटेगा जरूर, मुझे काटना थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना, अजीब अजीब वैल्यूज हैं। तो और किससे कटेगा बताओ, 9 से कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। और जरा काटे 3 से, 2 1 2, सही है ना। 3 से काटो, 3 1 जा 1 7, यानी कि 3 पचे 15, 3 9 27। फिर देखो वैल्यू कैसा आ गया। तो फिर ये 3 से कट रहा है, फिर ये 3 से नहीं कट रहा है, ये 4 से कट रहा है। और जरा 4 से काटे, 4 पचे 20, 4 3 12, ये 4 से कट जाएगा 25 बार में। ये वैल्यू कट जाएगी भैया 3 बार में। अब समझ में आ गया, 25 गुणा 3 यानी कि 75 और 2 जीरो 7500 रुपीज। तरीके चाहे जो अप्लाई कर लो। ये तुम्हारा फर्स्ट मेथड हो गया और ये तुम्हारा सेकेंड मेथड हो गया। वट एवर यू वॉन्ट यू कैन सिंपली अप्लाई दिस मेथड टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये सवाल मेरे हिसाब से इस शिफ्ट का बढ़िया सवाल है भैया, आप इसको मार्क कर सकते हैं, बढ़िया सवाल है। 15 पे आते हैं। दो प्रकृत संख्याओं का योग दे रखा है 140। ठीक है, उनके महत्तम सांप्रतक और एलसीएम दे रखे हैं। एचसीएफ कितना 28, एलसीएम कितना था आप बोलेंगे 168। उन संख्याओं के बीच पूर्ण अंतर कितना है, x माइनस वाई को फाइंड आउट करना है। ठीक है भैया, ठीक है मेरे भाई, ओके। अब मुझे एक बात बताओ,
इन दोनों का जो मल्टीपल होगा वो इन संख्याओं के मल्टीपल के बराबर होगा, 28 इंटू 168। बोलिए, तो अगर मुझे ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x माइनस वाई का जो स्क्वायर होगा वो x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स एक्स वाई के बराबर होगा। x प्लस वाई की वैल्यू है कितनी, तो आप बोलेंगे 140, इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 4 टाइम्स एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं 28 इंटू 168। बोलिए 168। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखना जरा ध्यान से मैं कैसे फटाफट करूंगा। इस 168 को मैं फिर से लिखने वाला हूँ चेंज करके 28 गुना 6। इससे मुझे फायदे क्या होंगे बता रहा हूँ मैं। मुझे फायदे ये होंगे ना कि अगर मैं यहाँ से 28 निकालूं तो 28 का बाहर निकलेगा स्क्वायर, और 5 इंटू 5 यानी कि अब बन जाएगा 25 अंदर, माइनस 28 का स्क्वायर खत्म हो गया, अंदर हमने कॉमन निकाल लिया, 6 चौका 24 बच जाएगा। समझ गए बात, यानी कि ये वैल्यू बन जाएगा 28 का स्क्वायर और इंटू 1, 1 लिखो चाहे मत लिखो, यानी कि x माइनस वाई का स्क्वायर अगर 28 स्क्वायर के बराबर है, जब पावर सेम है तो बेस भी क्या हो जाएगा, सेम, यानी x माइनस वाई की वैल्यू 28। तरीके चाहे कोई भी अप्लाई करो, आंसर आपका हमेशा मैच करता है, मैथमेटिक्स का ही तो खासियत है। तरीके चाहे कुछ भी हो, रास्ते कोई भी हो, मंजिल सेम ही है, हमारे मैथमेटिक्स की यही खासियत है। आगे बढ़ते हैं, 16 पे आते हैं। y का x% 19 के 2/3 के बराबर है, मतलब 60 के बराबर है। तो एक्स वाई का मान क्या होगा, y का x% 60 के बराबर है, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू आ चुकी है 6000। घटिया सवाल। यदि 45 और 50 छात्रों वाले दो बैचों के एवरेज अंक अपने रखें तो सभी का एवरेज निकालें। 45:50 छात्र, एवरेज अंक 78, एवरेज अंक 65, टोटल का मुझे निकालना है। मुझे इन सब के नंबर से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ रेशियो से मतलब। आप यहाँ पे देखिए 65 अगर छोटा वाला वैल्यू में लेके चलता हूँ प्लस कितना ज्यादा, आप बोलेंगे 13 ज्यादा है, 13 गुना 9 यानी कि 117 ज्यादा हो गया, किस बेस पे, 19 के बेस पे। समझ गए, आओ जरा इसको डिवाइड करें तो आंसर देखेंगे पूरा का पूरा फ्रैक्शन में है, तो 650 650 1300 माइनस 65 यानी कि 1235 प्लस 117 बटा 19 यानी कि 1352 बटा 19 इस सवाल का आंसर होगा। 18 पे आते हैं। किसी वस्तु का क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य दे रखा है तो हानि कितनी होगी, 2 आउट ऑफ 5 इंटू 100% इज इक्वल टू 40%। क्लियर है, आसान सवाल था ये। 19 पे आते हैं। ए और बी दोनों अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर से भैया, तो निम्नलिखित में से क्या ए और बी का योग नहीं हो सकता, क्या ए और बी का योग नहीं हो सकता, आप मुझे बताओ। ए और बी दोनों अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, तो कौन सा ए और बी का योग नहीं हो सकता। आप देखो मैं सबको ट्राई करता हूं कि क्या क्या हो सकता है। आप जरा देखो, अगर मैं 6 को स्प्लिट करूंगा तो आप देखेंगे 1 प्लस 5 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ प्राइम नंबर सिर्फ 5 है, एक तो है नहीं। 2 और 4 है तो 2 प्राइम नंबर है लेकिन 4 नंबर नहीं है। 3 प्लस 3 पॉसिबल नहीं है। फिर ये रिपीट होगा, यही चीज रिपीट होगा, मतलब मैं कह सकता हूँ कि हर केस में सिर्फ एक ही प्राइम नंबर मिल रहा है। लेकिन 14 वाले केस में आप चेक करो, 11 और प्लस 3 दोनों क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर, पॉसिबल है। 10 की बात करो, 5 प्लस 5 दोनों क्या है, प्राइम नंबर, पॉसिबल है। 28 वाले केस में चेक करो तो आप बोलेंगे 17 प्लस 11 दोनों ही प्राइम नंबर, मतलब पॉसिबल है। यानी कि ए और बी का योग 6 नहीं हो सकता जब ए और बी दोनों ही दोनों प्राइम नंबर आपको होंगे। आते हैं आखिरी सवाल पे, बढ़िया सवाल करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आसान सवाल नहीं होगा, बढ़िया सवाल होगा। एक दुकानदार अपने स्टोर के प्रत्येक वस्तु पर 18% की छूट देने की घोषणा करता है। ₹5,583 लागत वाली एक वस्तु के लिए ग्राहक को कितना मूल्य भुगतान करना पड़ेगा। मैंने उम्मीद किया था कि बढ़िया सवाल होगा। बढ़िया के नाम पे सिर्फ कैलकुलेशन करवाने वाले हैं। 100 की वस्तु को मुझे सेल करना पड़ेगा 82 में, क्योंकि हमने 18% का डिस्काउंट दे दिया है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। मैं क्या करूंगा, फोन का इस्तेमाल करूंगा भैया, मुझे गुना भाग नहीं करनी है क्योंकि मैं थक चुका हूं बोलते बोलते। 5583 इंटू कर लो 82 और डिवाइड कर लो 100, 4578 आंसर आ चुका है, 4578.06
आपसे कह रहा है कि निकटतम पूर्णांक निकालिए। यानी आंसर आ चुका है निकटतम पूर्णांक में 4578 रुपीज, और यही सवाल का आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सिर्फ पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारे इस एफर्ट के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दिस टाइम। I see you in the next video. Thank you so much once again.